समझ तुम्हारी हो कि तुम कैसे जीना चाहते हो, तुम्हें आनंद कैसे मिलता है। इसका मतलब मैं ये गलत बातों का, अगर तुम्हें शराब पी करके गालियां देने में आनंद मिलता है तो फिर डंडा खाने के लिए भी तुम तैयार रहो, फिर वो तुम तैयार नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, न तुम्हारी पहचान है, न तुम्हारी प्रतिष्ठा है, न तुम्हारे अपने लोग हैं, न तुम्हारे रिश्ते हैं। एक रिश्ते में क्या तलाक नहीं हो रहे? 7-7 फेरों के बाद भी क्या पति पत्नी अलग नहीं हो रहे? कारण क्या है बताइए, बताओ तो, कारण क्या है? प्रेमी हो ना, 7 फेरे लिए हो ना। प्रेम का अर्थ यह नहीं होता कि कोई किसी से चाहे। प्रेम हमेशा देता है और काम हमेशा मांगता है। लव और लस्ट में यही फर्क है। यह तलाक क्यों हो रहा है? कोई प्रेमी नहीं है उन दोनों में, ये काम से जुड़े हुए लोग हैं। सीधी सीधी सुनो और मानो इस बात को। हजारों तलाक इसलिए हो रहे हैं कि ये मेरे शारीरिक इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा। तुमने डिक्लेयर कर दिया कि ये विवाह तुमने शरीर के लिए किया था। इस ग्राउंड पे तुम्हें तलाक मिल रहे हैं और तुम कहते हो आई लव यू, मुझे तुमसे प्रेम है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बहलाते रहिए। आपका दिल है, लोगों के बीच घिरे रहिए। जो अपने लगते हैं उनसे अपनत्व का एक भाव बनाए रहिए। लेकिन रोज इसी संसार में देखने के बाद भी नहीं सीखते। जब सत्ता होती है, जब पावर होता है, लोग आसपास होते हैं। जब सत्ता जाती है, परछाई भी पास आना नहीं चाहता। क्या नहीं सीखते? लेकिन क्या मीरा के साथ ऐसा हुआ? क्या कबीर के साथ ऐसा हुआ? क्या तुलसी के साथ ऐसा हुआ? क्या इनके साथ कभी ऐसा हुआ? ये तब भी वैसे ही थे और सारी दुनिया भी तुलसी को ठुकरा दे तब भी कोई गाली दे चाहे ताली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। सूरदास भी कहते हैं कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। वो पूरी दुनिया को संतुष्ट करते नहीं चलते। अरे अपने पत्नी और बच्चों को पूरी जिंदगी में तुम संतुष्ट नहीं कर सकते और तुम चले हो पूरे समाज को संतोष देने। और देने वाला व्यक्ति भी खुद कितना संतोषी है। आपकी धन में कितनी आसक्ति है, आपके पद में कितनी आसक्ति है। आप धन और पद के गुलाम हो और आप समाज को क्या देना चाहते हो? आप मनुष्यों को क्या देना चाहते हो? इस मनुष्य प्रजाति को अगर कोई आनंद दे सकता है तो इस दुनिया में कोई गुरु पैदा नहीं हुआ और कोई भगवान भी नहीं है जो तुम्हें आनंद दे दे। ध्यान से सुनो, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं। मेरे वस्त्र देख लो, मेरा जीवन देख लो, मेरा चर्या देख लो, पता करो। राधा कृष्ण के लिए मेरा हृदय धड़कता है, ब्रज की भूमि के लिए मेरे आंखों में आंसू रहते हैं। ब्रज के रज में मैं लोट पोट लगाऊं, इसके लिए तड़पता रहता हूं, कब अवसर मिले। लेकिन तुम्हारे जैसा मैं आस्तिक नहीं हूं और न होना चाहता हूं।